आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं संजीव जी के साथ गुप्ता बैठा हुआ हूँ। उनके साथ उनके दो सुपुत्र मिस्टर अभिषेक और आशुतोष भी हैं। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब समरपुर की फैक्ट्री विजिट करने में आया तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल की ये फैक्ट्री है। और देखने के बाद मैं आपको बोल सकता हूँ कि कई फैक्ट्री मैंने देखी है, यहाँ पर भी देखी है, चाइना में भी देखी है, पर मुझे इतना अच्छा सेटअप कहीं देखने को नहीं मिला है। बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, पैकिंग पे पूरा फोकस है, डिजाइन और डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि समरकुल अपने आप में एक ऐसी क्वालिटी बनाती है जो पूरे इंडिया में छा सकती है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बताने में कि इनका 35 साल का अनुभव है जो पूरा निखर के आ गया है और कोई इनको नंबर 1 बनने में शायद रोक नहीं सकता है। अब मैं इनसे बात करूंगा, इनके विजन के बारे में पूछूंगा, कैसे जर्नी शुरू हुई है कूलर की उसके बारे में। और एक चीज और बताना, ये इन हाउस सभी चीजें बनाते हैं कूलर के लिए। मोल्डिंग मशीन है 75 नंबर्स, मोटर भी यही बनती है, 8 लाख से 10 लाख की मोटर बनती है, पंप भी यही बनते हैं। और मतलब जो भी छोटे छोटे आइटम्स है हर जगह क्वालिटी कंट्रोल है और उसका पैकिंग का हर पूरा ध्यान रखा हुआ है, क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट सेटअप दैट आई हैव सीन इन कूलर इंडस्ट्री। मैं इस बात के लिए इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आपने इतना अच्छा सेटअप बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ये जर्नी कैसे शुरू करी कूलर की? धन्यवाद। मैं संजीव कुमार गुप्ता, चेयरमैन समरकुल होम अप्लायंस लिमिटेड। ये अब से करीब 33 साल पहले मैंने कूलर की लोहे के कूलर से शुरुआत करी। उस टाइम लोहे के कूलर ही चलते थे। हम अपनी कूलर की बॉडी, उसके ग्रिल, मोटर पंप हम लोग शुरू से ही अपने बनाते थे। और बनाते बनाते हमें लगा कि प्लास्टिक की तरफ इंडस्ट्रीज आने वाली है, तो हम लोग पहले कूलर बॉडी बाहर से लेते थे और फिर हम उसको असेंबल करते थे। उसके बावजूद फिर हम लोगों ने अपनी मोल्डिंग मशीन लगाई और हम अपनी बॉडी भी खुद बनाते हैं, मोटर पंप खुद बनाते हैं, उसके सभी पार्ट अपने आप खुद बनाते हैं। हम लोगों का जो मोटर है या पंप था पहले, जो वर्टिकल पंप चलता था, तो करीब 30 साल से ऐसे मार्क है। और हम लोग क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं। और हमारा जो कूलर है वो भी हिंदुस्तान का पहला ISI मार्क कूलर है। और इसमें सरकार का भी, योगी जी का, मोदी जी का पूरा हमें सहयोग रहता है। हमें क्या, सभी को रहता है, हमें सभी को और सभी इंडस्ट्रीज को रहता है। यूपी में तो बहुत बढ़िया शासन प्रशासन हो गया, जो सरकार द्वारा टाइम टू टाइम बहुत सुविधाएं भी दी जा रही हैं। मुझे अभी माननीय योगी जी ने 30 करोड़ रुपए का अपने हाथों द्वारा मुझे एक चेक भी दिया था। उसके अलावा फिर हमने R&D में अपनी नई नई मशीन लाए, टेक्नोलॉजी लाए। फिर हमारा कूलर हिंदुस्तान का पहला ISI मार्क हुआ। उसके बावजूद हमें जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमें लखनऊ बुलाया, जहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री और सभी लोग थे, जहाँ हमें उन्होंने सम्मानित भी किया। केंद्र सरकार ने भी हमें सम्मानित करा, राज्य सरकार ने भी सम्मानित करा। MP की सरकार ने, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी हमें बुलाया, उन्होंने भी सम्मानित किया। हम पूरी टीम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रहे हैं और हम लगभग 9-10 लाख कूलर इस टाइम बेच रहे हैं। संजीव जी, ये जो जर्नी है आपकी शुरू से अभी तक की बहुत अच्छी रही है, पर मुझे एक चीज बताइए कि आपने जो इतने मॉडल्स बनाए मैंने देखे अभी, और बहुत अच्छे मॉडल है। कमर्शियल कूलर की रेंज बहुत अच्छी है, फिर जो नॉर्मल डोमेस्टिक कूलर जिनको हम बोलते हैं उनकी रेंज भी बहुत अच्छी है। तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया इतनी रेंज डेवलप करने का? आप 40 से ज़्यादा मॉडल आज बनाते हैं, तो कैसे आपको ये सब लगा कि इस तरह पूरी रेंज मुझे डेवलप करना है? क्या है कि पहले जमाना लगता, लोगों को टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जो चेंज नहीं होते वो ख़त्म हो जाते हैं। अब बहुत ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो मीटर गाड़ी हो, चाहे मशीन टाइपराइटर हो, या वो फ़ोटो खींचने का कोडक का वो आता था। हमें लगा कि आजकल खाली एक मॉडल में नहीं सर्वाइव कर सकते। पर्सनल कूलर अलग होना चाहिए, रेजिडेंशियल अलग होना चाहिए, कॉमर्शियल अलग होना चाहिए, डेजर्ट कूलर अलग होना चाहिए, टेंट कूलर अलग होना चाहिए। तो हम इसलिए 4-5 रेंज में 4-4, 5-5 मॉडल है, तो 30-40-50 मॉडल वो हो गए। ये बहुत मतलब इनफैक्ट मॉडल की डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है। मतलब इसमें आपका बहुत कंट्रीब्यूशन हुआ होगा। और मेरे को लगता है कि पर जो समरकुल ब्रांड है वो
आपने कब शुरू करी और किस एरिया में ये ज़्यादा पॉपुलर है? ये मैंने जैसे आपको बताया 33 साल पहले हमने शुरुआत करी और हम तब से शुरू से ही आपने समरकूल ब्रांड में कूलर बेचना शुरू किया? स्टार्टिंग से ही। और हमारा पहले हम लोग पूर्वांचल से ज़्यादा शुरुआत थी, फिर पूरा यूपी हुआ, अब मैक्सिमम स्टेट हो चुके हैं। जहां हम अभी कुछ स्टेट में रह रहे हैं वो हम इस साल या अगले साल तक ऑल ओवर इंडिया हो जाएंगे। और आपने अभी अजय देवगन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो जानना चाहा, अजय देवगन तो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, तो आपने अजय देवगन को ही क्यों चुना अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, समरकूल का ब्रांड शायद एम्बेसडर? जैसे हमारा नाम है समरकूल, मतलब गर्मी में ठंडक देने वाला। ऐसे ही लोग मेरा व्यवहार बताते हैं कि भी यार आप बहुत कूल हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी बहुत कूल है। और इनके ऊपर कोई विवादित या कोई ऐसा नहीं है कि अपने आप में अलग है। मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने इनको चुना। आपस में हमारी एसोसिएशन हुई, उनको भी हमारा ब्रांड अच्छा लगा, हमें वो अच्छे लगे, उन्हें हमारा ब्रांड, हमारी क्वालिटी, सब चीज़ अच्छी लगी, तब हमारा जाकर एसोसिएशन हुआ। अजय देवगन का जो प्रेजेंटेशन आपने किया है, मतलब मैं अभी आपके बॉक्स में भी देख रहा था उसका उनका फोटो, वो बहुत अच्छा किया आपने और प्रॉपर्ली प्रेजेंट किया है, जिससे इनफैक्ट वो ऐसा लगता है जैसे कि वो कूलर की ब्रांड के मतलब वो समा गए उसके अंदर, मतलब समरकूल का एक हिस्सा बन गए वो। मुझे ऐसा लगता है इस तरह से उन्होंने और आपने जो कोशिश करी है। तो अब समरकूल को आप आगे क्या देखते हैं, मतलब आप समरकूल को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं आप? एक चीज कूलर है, कूलर के अलावा भी ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो जिन पे आप फोकस करना चाहते हैं? मेरा जो विजन है, हम 3-4 साल के अंदर कूलर में हिंदुस्तान में नंबर 1 होंगे। हमारी सर्विस बहुत अच्छी है, हमारे रेट्स बहुत अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। चूँकि हम इस रेट में तब दे पाते हैं, सब चीज़ हम अपनी खुद बनाते हैं, चाहे वो मोटर हो, पंप हो, छोटे छोटे पार्ट्स वो हम अपने इन हाउस खुद बनाते हैं। और बहुत ही कम लोग होंगे जिनकी मोटर पंप भी हो, सभी चीज़ अपनी हो। उसके अलावा हम लोग किचन अप्लाइंसेज, होम अप्लाइंसेज, पंखे, मोटर, पंप, हम लोगों ने डिमांड करी आप एलईडी भी लाओ, तो हम एलईडी भी बेचते हैं। हम लोग वॉशिंग मशीन बेचते हैं। अब हम लोग रेफ्रिजरेटर ला रहे हैं, आने वाले टाइम में हम एसी भी लेकर आएंगे। हमारे पास जेएमजी, एमजी, हमारी पूरी रेंज है, बहुत बड़ी रेंज है, हमारे करीब 150 प्रोडक्ट है। भाई ये आपका जो मेरे को मोटर का प्लांट बहुत अच्छा लगा, जहाँ आप इतनी सारी मोटर 5 से 8 से 10 हज़ार मोटर रोज बनाते हैं, तो वो मोटर का प्लांट का आइडिया कहाँ से आया आपको ऐसा? चूँकि हमने शुरुआत से ही मोटर पंप और बॉडी बनानी चालू करी, स्टार्टिंग से 33 साल से ही मोटर पंप बनाते हैं, अपनी मोटर पंप खुद बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्टैंपिंग, वायर, पुश, हर चीज़ टॉप क्वालिटी लगाते हैं और क्वालिटी पर विशेष ध्यान रखते हैं, तभी हम इन रेंज में इतनी बढ़िया क्वालिटी दे पाते हैं। समरकूल की क्वालिटी की अपन बात करें तो आप क्वालिटी को, मैंने देखा है कि हर कूलर आप चेक करते हैं क्वालिटी का, पर आफ्टर सेल सर्विस पे भी उतना ही फोकस है आपका? 100% बिल्कुल ठीक कही आपने, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट बेचना अलग चीज़ है, लेकिन अगर सर्विस सही नहीं हुई तो कस्टमर दोबारा उस प्रोडक्ट को नहीं लेगा, उसको लगेगा कि मेरे साथ छल हुआ है, मैं ठगा गया हूँ। सर्विस, जितना माल बेचना आसान है, सर्विस बहुत ज़रूरी है और सर्विस पे हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि 24 घंटे से 48 घंटे कहते हैं, लेकिन कई बार 48 घंटे में नहीं भी हो पाती है। हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर सर्विस हो, चूँकि जो बड़े शहर है वहाँ तो 24 घंटे में हम लोग देते हैं, लेकिन अगर वो जाके पहाड़ों पे बात करें या बहुत दूर बिहार में नदी पार करके जाना है, उसको बहुत दूर जाना है, साइकिल से जाना, पैदल जाना, वहाँ सुविधा नहीं है, तो वह कई बार 48 घंटे भी लग जाते हैं। मेरे को एक और मालूम पड़ा कि आपके रिलेशंस आपके डिस्ट्रीब्यूटर से, डीलर से बहुत अच्छे हैं, उसका क्या कारण है? सर, हम लोग खाली प्रोडक्ट ही नहीं बेचते, हम लोग जैसे सनातन में है अतिथि देवो भव, तो हम संबंध बनाते हैं, काम बाद में करते हैं, पहले उससे ऐसे संबंध हो जाते हैं, घनिष्ठता हो जाती है। तो वो पहली बात तो हमें कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, वो चला गया तो अगर कहीं भटक गया किसी तरीके से मिसगाइड होके, तो वो दोबारा वापस आ जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती,
तो लोग देखते हैं 16 इंची कूलर ये भी है, तो 100-200 रुपये सस्ता दे दिया। लेकिन जब वो देखते हैं कि ना वो लोग सीजन में फ़ोन उठाते हैं, ना माल दे पाते हैं, या पैसे ले लिए और टाइम पे माल नहीं दिया। हमारी जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। संजीव गुप्ता की जबान का मतलब पत्थर की लकीर, जो कह दिया वो मिट नहीं सकता, और जो जिससे वादा करता हूँ वो निभाता हूँ। सीजन में भी हम लोग प्रॉपर माल देते हैं और सर्विस टाइम पे देते हैं, और जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरे लोगों में हमें ये बहुत बड़ी बात का फर्क है। अभी हम लोग बात कर रहे थे संजीव जी से, और मुझे ये कहने में बहुत अच्छा लग रहा है कि समरकूल एक ऐसी ब्रांड है और ऐसी कूलर की फैक्ट्री है जो सभी पार्ट्स इन हाउस बनाती है। और मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दिस कंपनी बिकम नंबर 1 इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एंड ब्रांड में इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। मैं पूरी टीम से मिला हूँ, कई लोगों से, और जिस हिसाब से इनका सेटअप बना हुआ है, ह्यूज सेटअप, इट्स नॉट अ स्मॉल सेटअप जो नॉर्मली आप देखते हैं, ह्यूज सेटअप है। और इंडिया में मेरे को लगता है बहुत कम कंपनियों के पास, क्योंकि सिम्फोनी खुद तो कुछ बनाता नहीं है, सिम्फोनी सब बनवाते हैं। लोगों के पास मोल्डिंग मशीन है और कूलर की असेंबली हो सकती है, पर इनके पास सब कुछ है। पंप की असेंबली भी है, मोटर की असेंबली भी है, और कूलर की असेंबली भी है, सब फैसिलिटी है। और जो प्लान ये फ्यूचर में कर रहे हैं, जहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि 20 मॉडल और नए आने वाले, 8 इस साल आने वाले, 10-12 अगले साल आने वाले, तो मेरे को नहीं लगता किसी और कंपनी के पास इतनी बड़ी रेंज होगी। मैं आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश समरकूल ऑल्सो ऑल द बेस्ट, सो दैट दे बिकम नंबर 1 इन फ्यूचर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आशुतोष जी, कूलर में नॉर्मली एक जो 2 बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक कूलर की बॉडी डैमेज हो जाती है, ट्रांजिट में हो जाती है, या बड़ी पंप क्रैक हो जाती है, वहाँ कई बार टैंक लीकेज हो जाता है, और दूसरी प्रॉब्लम होती है पंप की। तो पंप का तो मैंने देखा कि आपके यहाँ खुद आप पंप बनाते हैं और अच्छी क्वालिटी का पंप बनाते हो, तो उसमें शायद प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। तो आप बॉडी की ब्रेकेजेस को कैसे रोकते हैं और उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेते हैं? जनरली इसे स्टार्टिंग से बताऊं, बॉडी के लिए हम लोग आउटर पैकेजिंग में जितना भी बॉक्स यूज़ करते हैं वो सब ज़्यादातर 5 प्लाई बॉक्स यूज़ करते हैं, 25 BF का मटेरियल यूज़ करते हैं बॉक्स में, जिससे कि बॉक्स में स्ट्रेंथ आए। उसके बाद हम लोगों का फोकस रहता है कि थर्मोकूल भी जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने कूलर के अंदर, नीचे भी फुल बेस 100% थर्मोकूल का होता है, और ऊपर भी हम लोग 100% थर्मोकूल यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्रंट पे भी लोड कम आए और टॉप पे भी लोड कम आए। उसके अलावा जो ग्रैनुअल्स होते हैं, इसके अंदर ग्रैनुअल्स यूज़ करने से आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ये कमर्शियल कूलर का ट्रेंड आ गया है, एंड इसमें ब्लैक एंड ग्रे ये सब सभी लोग बना रहे हैं। दिखने में हर चीज़ एक जैसी दिखती है, बट जो उसके अंदर का कंपोजिशन है, हम उस पर भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर 6% या 7% से ज़्यादा फील्ड ना हो। फील्ड डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि जिस प्रोडक्ट के अंदर MFI लेवल होता है उसमें थोड़ा झलक होती है कूलर के अंदर ना, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, हार्डनेस देने के लिए फील्ड बनाना कंपलसरी होता है। बट क्या हो रहा है आजकल मार्केट में कि 7% की जगह 15% फील्ड, 20% फिलर या 30% फिलर वाले मटेरियल भी आ रहे हैं। फिलर इज नेक्स्ट टू कैल्शियम या आप सैंड कहो, जिससे प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है प्रोडक्ट के अंदर। वो अपनी स्पेस में तो प्रोडक्ट को फिल कर देता है प्लास्टिक को, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं आती है क्योंकि कॉम्बिनेशन वीक हो जाता है। तो हम लोगों का ये कोशिश रहती है कि हम 7% फील्ड से ज़्यादा का प्रोडक्ट ना लें। उसका जो हमारा जो खुद की कोशिश रहती है, जो इम्पैक्ट लेवल रहे प्रोडक्ट के अंदर, वो लगभग 15 का इम्पैक्ट लेवल रहे। इसका जो टेक्निकल फॉर्म में होता है, जो जनरली रिलायंस से M12 या M20 जो दाना वगैरह मटेरियल आते हैं, ग्रैनुअल्स आते हैं, इनका जो इम्पैक्ट लेवल होता है वो 6 to 7 का ही होता है। और हम लोग उसको मॉडिफाई करके 15 के इम्पैक्ट लेवल का ही मटेरियल यूज़ करने की प्रेफरेंस करते हैं। और हमारे यहाँ हर बैच में भी क्वालिटी टेस्ट करते हैं उस मटेरियल का, क्योंकि जो मटेरियल है कंपाउंडेड मटेरियल सब बाहर से आउटसोर्स किए जाते हैं आजकल। तो उसमें एक तरीके से प्रॉपर लैब होना, प्रॉपर उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है, सभी लोग मार्केट में नहीं कर पाते हैं। एंड एक बात और मैं कहूँगा कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रही है कंपनी, तो बहुत बारी कुछ चीज़ें नई डेवलप करती है तो कुछ इश्यूज आते हैं, बट नेक्स्ट ईयर तक हम लोग उसको फिगर आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।